तो बच्चों आज हम त्रिकोणमिति समीकरण के हल पढ़ेंगे। एक चर राशि में त्रिकोणमिति फलन वाले समीकरणों को त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। एक चर राशि में त्रिकोणमिति फलन वाले समीकरणों को हम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। और आज हम यही एक चर राशि में त्रिकोणमिति फलन वाले समीकरणों को जो त्रिकोणमिति कहते हैं, इन्हीं त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं, उन्हीं को का हल हम देखेंगे। तो जैसे कि त्रिकोणमिति समीकरण कैसे आएंगे, जैसे इस तरह से आ जाएगा। पहला रूप है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो एक त्रिकोणमिति समीकरण ये है, और ये त्रिकोणमिति समीकरण से थीटा के व्यापक मान कैसे निकालेंगे इसके विषय में देखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से इस रूप से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे और थीटा का व्यापक मान निकालेंगे। इसके लिए थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 इंटू अल्फा। ये हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? ये इस तरह से हो जाएगा कि जैसे कि कोई भी एक समीकरण लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 है। इससे हम थीटा व्यापक मान निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि साइन की वैल्यू इसमें देखते हैं। ये साइन किसकी वैल्यू है? 60 डिग्री की वैल्यू है। 60 डिग्री को लिखते हैं। 60 डिग्री क्या लिखेंगे? π/180 अंश, यानी 60 अंश गुणे इतना है, तो 6 × 18, यानी ये हो जाएगा π/3 60 डिग्री। तो ये π/3 आ जाएगा। ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/3। और इसकी तुलना हम ये क्या करेंगे? समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा से करने पर क्या है कि ये अगर इस रूप के समीकरण आएंगे, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के रूप के समीकरण आएंगे, तो इस रूप से थीटा का व्यापक मान हम इस फार्मूले के द्वारा निकालेंगे। थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 इंटू अल्फा। हम क्या करेंगे कि इस समीकरण से दिए गए समीकरण को देखेंगे इस रूप में है, इसकी तुलना यहाँ से करेंगे। यहाँ से हम अल्फा का मान निकाल देंगे, अल्फा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये इसका हल आ जाएगा। तो क्या करेंगे? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देखिए ये इस तरह से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, यानी अल्फा इज इक्वल टू π/3। देयरफॉर थीटा का व्यापक मान ये एन पाई प्लस माइनस 1 इंटू अल्फा की वैल्यू, ये जहाँ अल्फा लिखा हो ये रख देंगे, π/3 रख देंगे। ये आंसर हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। जैसे कहीं ऐसा दिया हुआ है, मान लीजिए दिया है 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। ये पहला उदाहरण है। दूसरा देखते हैं, 2 साइन थीटा इक्वल टू 1 है। इससे भी हमें थीटा का व्यापक मान निकालना है, तो इसके लिए हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी। अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसी को और आगे हल कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर। ये किसकी वैल्यू है? 1/2 किसकी वैल्यू है? 1/2 साइन 30 वैल्यू है, यानी π/6 की वैल्यू। 30 डिग्री क्या कहते हैं? 30 डिग्री इंटू π/180 डिग्री, 6 × 18, यानी π/6 आ जाएगा। 30 डिग्री वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ रख दिया, और ये साइन थीटा है। इसकी तुलना कहाँ से करेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा से करेंगे। तो साइन अल्फा से तुलना करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा π/6। क्या करेंगे? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के रूप का ये समीकरण है, और इसको हम इसी से तुलना करके अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब क्या करेंगे? थीटा का व्यापक मान, देयरफॉर थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 इंटू अल्फा। तो एन पाई प्लस माइनस 1 इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है? π/6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्या हो जाएगा? ये तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के लिए है। अब हम क्या करेंगे? दूसरा समीकरण इस तरह से मिल सकता है कि साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। तो दूसरा रूप ये हो जाता है, यदि त्रिकोणमिति समीकरण कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के रूप का है, तब थीटा का व्यापक मान थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ये होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस फार्मूले का यूज करेंगे।
जैसे ये दिया है cos थीटा इज इक्वल टू, मान लीजिए 0 ही दिया है, जैसे cos थीटा इक्वल टू cos 0 है, तो ये किसकी वैल्यू है? इसको आप लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 का मान है। 0 किसका मान है? cos पाई बाई 2, 90 अंक का मान है। इसे लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 है। तो ये भी इसकी तुलना क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट की तुलना cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा से करने पर, तो इससे तुलना करेंगे तो यहाँ से अल्फा मिल जाएगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2। देयरफॉर थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, इसे रख देते हैं 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, ये आंसर हो जाएगा। क्या है कि जब कोई क्वेश्चन आपको इस तरह का दिया हो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के रूप का अगर दिया हो, तो हम उसको इसी से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तुलना करके। कैसे? जैसे ये कहते हैं cos थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो इसको हम इस रूप में आसानी से बना सकते हैं, जो कि cos थीटा है और 0 cos में किसकी वैल्यू है? हम जानते हैं cos पाई बाई 2 की वैल्यू है, तो इसलिए cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 2 बन गया। ये cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का रूप बन गया। तो अब इसको क्या करेंगे? इसकी तुलना इस समीकरण से करेंगे। तो देखिए किया गया cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो cos थीटा बराबर है, ये cos ये भी एक ही है, ये यहाँ पे अल्फा दिया, यहाँ पाई बाई 2 है, तो जहाँ डिफरेंस है उसी को इक्वल कर देंगे, तो अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 आ जाएगा। और ये अल्फा की वैल्यू इसमें रख देंगे, ये फार्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा से हम थीटा का व्यापक मान थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा में रख देंगे। तो हमने क्या किया? अल्फा की वैल्यू निकाली, अल्फा की वैल्यू यहाँ रख दिया, तो इस तरह से यही आ जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, ये लिखा हुआ है। इस तरह से हम इसे करेंगे। हाँ, तो चलिए अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई त्रिकोणमिति समीकरण इस तरह का है कि यदि त्रिकोणमिति समीकरण tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के रूप का हो, तब थीटा का व्यापक मान थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये हो जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे? यदि कोई समीकरण त्रिकोणमिति समीकरण इस तरह का दिया हो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के रूप का हो, तो हम इसी के रूप का वो समीकरण बना करके अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हमें त्रिकोणमिति समीकरण का व्यापक हल मिल जाएगा। जैसे कि ये देखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू √3, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, तो ये अगर ऐसा दिया हुआ है तो यहाँ से क्या करेंगे? इसको इस रूप में बना देंगे, इसको इस रूप का बना दें। ये कैसे बनेगा? ये tan के रूप में ही मान देखिए इसे, ये tan थीटा इज इक्वल टू, ये tan 60 की वैल्यू होगी 60 डिग्री, 60 डिग्री पाई बाई 3 लिखते हैं, 60 डिग्री क्या लिखते हैं? ये 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री, ये इससे कट जाएगा तो आ जाएगा पाई बाई 3, 60 डिग्री को ऐसा लिखते हैं। अब ये इस रूप का बन गया। अब क्या करेंगे? इसे अगर समीकरण 1 दे देना तो इसे कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट की तुलना tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा से करने पर। तो करने पर क्या करें? तुलना करने का मतलब ये होता है दोनों को आपस में मिलाइए, ये tan थीटा का मान ये भी है, tan थीटा का मान ये भी है, ये tan थीटा का मान यहाँ रख सकते हैं, तो tan अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3 हो जाएगा। दो तरह सीधा तुलना कर लीजिए, यही तो दोनों में डिफरेंस है, ये tan थीटा ये भी tan थीटा है, ये tan है ये tan है, केवल यही आपस में डिफरेंस है, तो ये भी इक्वल होगा। अगर ये बराबर करने के लिए क्या होना चाहिए? बराबर तभी होगा जब यहाँ पर अल्फा आ जाएगा तो पूरा यही हो जाएगा, ये दोनों समीकरण एक ही हो जाएंगे। ये अल्फा की जगह पाई बाई 3 हो जाएगा तो ये दोनों एक ही हो जाएंगे। तो इसलिए जो अलग होता है उसी को बराबर कर दिया जाता है, तभी वो बराबर हो जाता है। देयरफॉर ये आ जाएगा, ये tan थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये इस तरह से भी आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू tan पाई बाई 3, tan समाप्त अल्फा इक्वल टू पाई बाई 3, चाहे इस तरह कर लीजिए चाहे सीधा निकाल लीजिए। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, देयरफॉर थीटा व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा की वैल्यू पाई बाई 3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया। अब क्या होता है? यदि त्रिकोणमिति समीकरण
इस रूप के मान, यदि त्रिकोणमिति समीकरण साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा के रूट के हों, तब थीटा का व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान क्या है? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा ये होता है। अगर इस रूप से समीकरण त्रिकोणमितीय समीकरण इस रूप के दिए हो तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे, अगर इस रूप के दिए हो तो ये इसमें रख देंगे। इससे पहले ही बताया गया और इनके प्रूवमेंट इससे पहले बताया जा, पहले की वीडियो में बताए जा चुके हैं। अगर इनके प्रूवमेंट या प्रमेय देखना चाहें तो इससे पहले बताए गए प्रमेय देख सकते हैं, इससे पहले की वीडियो में ये सब दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए इसका कैसे, ये क्या है, ये कैसे कब अप्लाई करेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं, ये जैसे 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है, तो इसको ये किस तरह चेंज कर सकते हैं इसमें देख लीजिए। सोचिए, एक ये बताया गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसके लिए जो थीटा का व्यापक मान बताया गया तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 n इक्वल अल्फा होता है। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होता है, इसके लिए थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा बताया था। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा यहाँ पर दिया है, tan अल्फा, इसके लिए थीटा का व्यापक मान n पाई प्लस अल्फा बताया गया। ये इस तरह के ये तो देख रहे हैं कि ये तो स्क्वायर दिया, यहाँ स्क्वायर नहीं है। तो फिर अब देखते हैं, जब ये नहीं बन पा रहा है तो फिर इसको फिर इस रूप में बना सकते हैं आसानी से। इस रूप में कैसे बनाएं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 और 1/2 को ऐसे लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। 1/2 को लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर। और 1/√2 साइन के रूप में आप लोगों को पता है कि 1/√2 किसकी वैल्यू है? साइन π/4 की वैल्यू। 1/√2 किसकी वैल्यू? साइन π/4 की वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन π/4 का होल स्क्वायर, इस तरह से रख देंगे। तो इसमें क्या है, इसको स्क्वायर हटा दें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/4। अब इसकी तुलना देखते हैं, इसमें किसी से मिलता है क्या? तो देखिए पहले वाले से मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसको अगर समीकरण 1 देते हैं तो इसे कह सकते हैं समीकरण 1 की तुलना इससे करने पर। तो लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट की तुलना साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा से करने पर, तो अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी ये किस तरह से आ जाएगी, हो जाएगी अल्फा इज इक्वल टू π/4। अब क्योंकि हमने तुलना किससे किया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ तो कहीं है नहीं, ये यहीं पर दिया है। तो इसके लिए जो व्यापक थीटा का व्यापक मान ये वाला सूत्र है, तो इसी सूत्र में रखेंगे, जिससे तुलना करेंगे उसी के लिए फार्मूला जो बना है उसी से निकालेंगे। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू π/4 है, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हो सकता है, इस तरह कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि cos 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 दिया, ये आपका पहला एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल के दे दीजिए। मान लीजिए इस तरह दिया 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है, तो इसको भी यहाँ स्क्वायर दिया, यहाँ पे स्क्वायर दिया नहीं है, यहाँ दिया हुआ, तो इस रूप का बना ले, देखते हैं बना बनता ही नहीं बनता। इसी को आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, और इसको क्या लिख सकते हैं, √3, और इसका वर्गमूल 2 है, पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो वही 3/4 को √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये वैल्यू आप लोग जानते हैं, √3/2 ये cos किसकी वैल्यू है, π/6 की वैल्यू है, √3/2 cos 30 की वैल्यू है, 30 डिग्री को आप π/6 लिखते हैं, तो ये यहाँ लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर π/6। इसकी तुलना क्या कहेंगे, समीकरण फर्स्ट की तुलना cos
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा से करने पर तो कर दीजिए, तो अल्फा की जो वैल्यू आ गई ये आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 6 है, और ये वैल्यू चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा से ली गई तुलना किया गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा के लिए थीटा व्यापक मान होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो इसी में रख देंगे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पाई बाई 6 और यही आंसर हो जाता है। क्या समझ में आया? इसमें ये दिया कि अगर कोई क्वेश्चन कोई त्रिकोणमितीय समीकरण किस रूप का दिया हो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो ये हम ये देखेंगे हमने 4 तरह के नियम बताए हैं। पहला नियम आपको बताया गया था कि यदि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के रूप का त्रिकोणमितीय समीकरण हो तो हम थीटा का व्यापक मान इस समीकरण में रखेंगे, यानी अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा। अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का है तो फिर अल्फा की वैल्यू जब इससे कंपेयर करके निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आंसर मिल जाएगा। और अगर टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा के रूप का कोई समीकरण मिल रहा है, जैसे कि यहाँ बताया गया था टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली और ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रखा तो यहाँ रख देंगे। लेकिन अब यहाँ समस्या आती है, स्क्वायर वाली बात आती है, जब इस पर 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है तो यहाँ स्क्वायर नहीं दिया है, तो फिर यहाँ आएंगे, यहाँ देखते हैं ये वाला रूप बन सकता है cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा, उसी को हमने बनाने का प्रयास किया, तो 4 को उधर पहुँचा दिया तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 हो गया। 3/4 को हम इसका 3 का वर्गमूल लेंगे तो √3 हो जाएगा, तो √3 4 का वर्गमूल 2 और फिर उसी को वर्ग कर दिया तो वही आ गया। फिर √3/4 को आप √3/2 को आप जानते हैं cos π/6 की वैल्यू, तो वो वैल्यू हमने रख दिया, तो इस तरह से cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर π/6 बन गया। अब इसका कंपेयर मैंने बताया था, ये इस रूप का बन गया, तो इसे कंपेयर करा देंगे, ये हमने यहाँ पे लिखा है, और अल्फा ये cos स्क्वायर थीटा ये cos स्क्वायर थीटा ये आपस में समाप्त हो जाएंगे, cos cos के समाप्त हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू π/6 आ गया, और ये वैल्यू हम इस सूत्र में रख देंगे। देखिए हमने रखा है, ये थीटा होगा n पाई होगा प्लस माइनस अल्फा की जगह हमने π/6 रख दिया, यही आंसर होगा। इस तरह से ये आपके ये फार्मूले यूज हो गए। तो चलिए हम अब पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली 3.4 क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, ये दिया tan थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए -√3 है, ऐसे दिया है, ये दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, तो इसको हम कितने फार्मूले बताए थे? हमने बताया था पहला नंबर कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के रूप का अगर कोई त्रिकोणमितीय समीकरण तो थीटा का व्यापक मान होता है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। दूसरा ये है कि अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के रूप का है तो फिर थीटा का व्यापक मान 2n पाई प्लस माइनस अल्फा बताया था। तीसरा ये है कि यदि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के रूप का है तो थीटा का व्यापक मान होता है n पाई प्लस अल्फा होता है। तो ये इस तरह से हो जाते हैं। अब ये जो समीकरण दिया है तो हम ये देखेंगे कि इन तीनों में से किसी में बन रहा है क्या? इन तीनों में से किसी में बन सकता है, बनने तो सब में बन जाएगा, लेकिन आसानी से कौन सा बन जाएगा? तो आसानी से हम देख रहे हैं tan थीटा यहाँ दिया, tan थीटा यहाँ दिया, RHS वैल्यू को 10 में लाना है तो आसानी से बन सकता है। तो इसलिए हम ज़्यादा न प्रयास मेहनत करके सीधा बना लें, ये tan थीटा इक्वल tan अल्फा के रूप में फार्मूला बन सकता है। बनाइए जरा, ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू माइनस और tan ये रूट से किसकी वैल्यू है 60 डिग्री की वैल्यू होगी tan 60, और tan 60 को हम π/3 लिखेंगे, tan π/3 हो जाएगा। ये माइनस भी हटाना है तो माइनस दो तरह से हटा सकते हैं। एक तो ये होता है क्या कि tan थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू tan माइनस थीटा हो सकता है, और एक इस तरह हो सकता है कि माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा भी हो सकता है। ये दो तरह से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दो में से हम किसी में से कन्वर्ट करें। जरा देखें, ये होता है tan पाई माइनस π/3 हो जाएगा, तो tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा हो गया। तो ये माइनस इसकी जगह पर कितना लिख सकते हैं, इसी को और आगे हम करेंगे तो tan और ये क्या हो जाएगा 2 π/3 आ जाएगा। जब हल करेंगे कितना हो जाएगा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू tan 2 π/3। ये समीकरण 1 बन गया। तो यहाँ पे कह दीजिए समीकरण फर्स्ट की तुलना
समीकरण फर्स्ट की तुलना किससे करते हैं, किससे कर दीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा से करने में तो कर दीजिए, तो ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी इतनी, ये अल्फा इज इक्वल टू 2π/3 और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के लिए जो थीटा व्यापक मान आया ये आया क्या है, थीटा इज इक्वल टू n π प्लस अल्फा, अर्थात थीटा इज इक्वल टू n π प्लस अल्फा की वैल्यू रख दें 2π/3, इस तरह से आंसर हो जाता है। इसी तरह से आप पहले दूसरे तीसरे चौथा ये सब कर सकते हैं। अब चौथे को लिए इसके बाद पांचवा देखते हैं। पांचवा जैसे दिया है कि cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, एक क्वेश्चन दिया हुआ है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, इस तरह का त्रिकोणमितीय समीकरण दिया है। अब इसको जो है इनमें से किसी में भी कन्वर्ट कर लें। अब देखिए यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, यहाँ x है, यहाँ x है, इसे दो तरह से कर सकते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि थीटा व्यापक मान यही रख करके सॉल्व कर सकते हैं, जब cos दिया है फिर उसे समाप्त करके कर सकते हैं, तो वो भी सरल होता है। और एक तरीका यह होता है कि इसको इधर ले आइए, cos की मैंने क्वालिटी का फार्मूला लगा करके हम कर सकते हैं, तो इसे दो तरह से कर सकते हैं। लेकिन तो हम पहली तरीके से यही कि इसे इधर ट्रांसफर करना है, ये cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। cos की माइनस cos का फार्मूला क्या होता है, cos की माइनस cos का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, sin t minus c/2 2 sin c minus d minus c/2 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2, या तो ये कह दीजिए, या फिर ऐसा कह दीजिए माइनस 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, दोनों सही है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 2 sin 4x प्लस 2x/2 इंटू साइन 4x माइनस 2x/2 इज इक्वल टू, या तो ये कर दीजिए, या इसे ये कह सकते हैं 2 sin 4x प्लस 2x/2 इंटू साइन 2x माइनस 4x/2 इक्वल टू, दो में से कोई एक कर लीजिए। इसमें क्या है, इसमें 4x में से 2x घटाएगा इसलिए माइनस आ गया, इसमें 2x में से 4x घटाएगा इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं है, पहले आया, दोनों एक ही है। यहाँ पर क्या है, ये a मान, इसे c मान, इसे d मान, तो c प्लस d/2 है, ये c माइनस d/2 है, और यहाँ c प्लस d/2, यहाँ d माइनस d/2 है, तो दोनों एक ही है। लेकिन इसमें से क्या होगा, एक लाइन की बचत हो जाती है क्योंकि इसमें माइनस आएगा, फिर हल करना पड़ेगा, इसलिए इसी को हल कर ले, माइनस को चाहे तो उधर ले जाए, तो ये हो जाएगा 2 sin कितना हो जाएगा, 4 2 6 में से 2 जाएगा 3x हो जाएगा, और ये 4 में 2 गए 2 यानी sin x इज इक्वल टू 0। माइनस कहाँ चले गए, उधर भाग भी देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक एक बार 0 कर लीजिए, ये हो जाएगा sin 3x इंटू साइन x इक्वल टू 0, या तो sin 3x इज इक्वल टू 0 है, तो sin 3x 0 है। तो अब इसको जो है हम किस रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, किसका, चलिए तो इसमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ सकता है, तो इस तरह से भी हो जाएगा क्योंकि ये वाली लाइन यहाँ पर आ गई, और इसी में से sin 3x इक्वल टू 0 है, तो 0 किसकी वैल्यू है, 0 किसकी वैल्यू है, 0 sin 0 की वैल्यू है, तो इसे आप sin 0 लिख सकते हैं, sin 3x इक्वल टू कितना है। अब ये जो है किस रूप का हो गया, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, तो इसे कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट की तुलना sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा से करने पर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3x एंड अल्फा इज इक्वल टू 0, ये मान थीटा का व्यापक मान में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा देयरफॉर थीटा का व्यापक मान का सूत्र लिखे दे रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस मतलब n इंटू अल्फा, तो थीटा ये 3x है, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा का मान 0 है, तो इस तरह से 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस 0, यानी 3x इज इक्वल टू n पाई, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल
एन पाई बाई 3 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। और एक बार इसको साइन एक्स को 0 कर दो, या फिर साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है, और ये भी आप देखें साइन 0 की वैल्यू है, यानी साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 0। इसकी भी तुलना क्या करेंगे, तुलना किससे करेंगे, ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा से करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी और थीटा की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड अल्फा इज इक्वल टू 0 है। तो थीटा का व्यापक मान गुना थीटा का व्यापक मान, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 इज और एन इंटू अल्फा। तो थीटा का मान एक्स है और ये एन पाई हो गया, प्लस माइनस 1 इज और एन इंटू 0 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई। ये आंसर है। यानी कौन कौन आंसर आ गए, थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई 3 एंड थीटा इज इक्वल टू, यहीं पे कह सकते हैं ये एन पाई। ये दो आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हल हो जाता है। इसके बाद हाँ, तो अब ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 के सवाल कर दिए गए। आगे इसे हल करिएगा, जो ना है